स्पेस में हम सिर्फ प्लैनेट्स का ही स्टडी नहीं करते हैं, एस्ट्रॉयड का भी करते हैं और कॉमेट का भी करते हैं। आपको पता होगा कि कॉमेट छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं जो स्पेस में फ्रीली घूम रहे होते हैं। कॉमेट स्पेस में बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ कॉमेट साइंटिस्टों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से एक है 69P नाम का एक कॉमेट, जिसके बारे में आगे आपको बहुत अच्छे से जानने का मौका मिलेगा। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि अर्थ पर जीवन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के द्वारा लाया गया होगा, एक ऐसा कॉमेट जिसमें लाइफ हो। और इस 67P नाम के कॉमेट में एक ऐसा ही ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला है। अब इसके बाद नासा यहां जाने का सोचा और वहां से सैंपल्स को लाने के लिए एक सैंपल रिटर्न मिशन को प्लान किया, जिसे अगस्त 2024 में शायद लॉन्च कर दिया जाएगा। इसे एक कैप्सूल डिलीवरी सिस्टम के साथ लॉन्च किया जाएगा, जो अपने 5 साल के सफर के बाद कॉमेट 67P तक पहुंच जाएगा। 4 साल तक इस कॉमेट का डीपली स्टडी करके उसके सैंपल्स को कलेक्ट करके वापस अर्थ की ओर बढ़ेगा और फिर 6 साल के सफर के बाद नवंबर 2038 में ये वापस हम तक आ जाएगा उस कॉमेट के सैंपल को लेकर। इस पूरे प्रोसेस में 14 साल का समय लगेगा और इस 14 साल में ये अपने कई सारे साइंटिफिक गोल को पूरा करेगा। अब किसी भी मिशन का साइंस गोल ही उसे दूसरे मिशनों से यूनिक बनाता है और इस मिशन का साइंस गोल ना सिर्फ यूनिक है बल्कि कॉम्प्लिकेटेड भी है। CAESAR यानी ये जो मिशन है, इसका गोल फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम का पता लगाना है। यह स्पेसक्राफ्ट कॉमेट पर लैंड नहीं करेगा, बल्कि ये वहां सैंपल लेने के लिए उसे टच करेगा एंड रोबोटिक आर्म का यूज करके, जैसे ओसाइरस रेक्स ने किया था, उस कॉमेट से सैंपल को अपने में ले लेगा। इस स्पेसक्राफ्ट के आर्म में लगा सैंपलर मैकेनिज्म सैंपल कलेक्शन के वक्त रिगॉलिथ पार्टिकल्स के अंदर न्यूट्रॉन गैस को इमिट कर देगा और कॉमेट से 80 से 800 ग्राम तक का रिगॉलिथ सैंपल को कलेक्ट कर लेगा। अर्थ के ऑर्बिट में आने के बाद यह स्पेसक्राफ्ट अपने सैंपल के कैप्सूल को अर्थ के एटमॉस्फेयर में ड्रॉप कर देगा। अपना नासा उसे कलेक्ट कर लेगा और जोहानसन स्पेस सेंटर में भेज दिया जाएगा फॉर एनालाइजिंग एट द लेबोरेटरी। उस कॉमेट के सैंपल का छोटा सा पार्ट जापान जाएगा एंड मोस्ट ऑफ द सैंपल फ्यूचर जनरेशन के साइंटिस्टों के लिए रख दिया जाएगा। सैंपल रिटर्न कैप्सूल जैक्सा प्रोवाइड किया है, जिसका डिजाइन हायाबुसा स्पेसक्राफ्ट के ऊपर बेस्ड था। अब सवाल आता है कि काफी सारे कॉमेट टारगेट होने के बाद भी इसी कॉमेट को क्यों चूज किया गया है। इसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का रोसेटा मिशन अपने जर्नी के दौरान साल 2014 से 2016 के बीच इस कॉमेट का डिटेल से स्टडी कर पाया था, इसके ओरिजिन से लेकर इसके हिस्ट्री तक को। उस समय ये उस कॉमेट के वास्ट जियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड कराया था। अब इन डेटा का यूज करके हम सैंपल रिटर्निंग के इस स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन कर रहे हैं और इसलिए हमारे मिशन के सक्सेस होने का चांस भी काफी बड़ा है। अब जितने भी सैंपल कलेक्शन मिशन होते हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं और इस स्पेसक्राफ्ट को नॉर्थरोप ग्रूमन के द्वारा बनाया जा रहा है। ये नेविगेशन, सैंपल साइट सिलेक्शन एंड स्पेस डॉक्यूमेंट के लिए अपने कैमरा का यूज करेगा। ऐसे में इसका कैमरा भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और इसलिए ही इसमें 6 काफी एडवांस कैमरा का यूज किया गया है। फर्स्ट नैरो एंगल कैमरा, सेकेंड मीडियम एंगल कैमरा, थर्ड टच एंड गो कैमरा, फोर्थ 2 नेविगेशन कैमरा एंड फिफ्थ सैंपल कंटेनर कैमरा। स्पेसक्राफ्ट का रोबोटिक आर्म एंड सैंपल कलेक्शन सिस्टम हनी बी रोबोटिक प्रोवाइड कर रहा है और इसका सैंपल रिटर्न कैप्सूल एंड हीट सील्ड जापानीज स्पेस एजेंसी जैक्सा प्रोवाइड कर रहा है। इसके सोलर पैनल का लेंथ 43.5 मीटर है। अब हम जानेंगे नासा के कुछ कॉमेट मिशन के बारे में। नासा के न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम के अंडर कॉमेट्स के सैंपल रिटर्निंग मिशन को भी ऐड किया गया था। डिस्कवरी प्रोग्राम के अंदर कॉमेट होपर को 2011 में $3 मिलियन का फंडिंग भी मिला था टू डेवलप अ डिटेल कॉन्सेप्ट, बट अनफॉर्चुनेटली इसे सेलेक्ट नहीं किया गया। नासा 1990 से लेकर 2000 के बीच काफी सारे कॉमेट मिशन को भी लॉन्च किया है।
like Deep Space One, launched in 1998, Stardust, launched in 1999, Deep Impact को 2005 में लॉन्च किया गया था, एज वेल एज यूरोपियन स्पेस एजेंसी का रोसेटा जो मिशन था उसमें भी नासा का थोड़ा पार्टिसिपेंट था। नासा के इस फ्रंटियर प्रोग्राम के अंडर इस मिशन को 2017 में ड्रैगन फ्लाई मिशन के साथ प्रपोज किया गया था और इसे 20 दिसंबर 2017 में ही अप्रूवल मिल गया। 2018 में इन दोनों मिशन के कॉन्सेप्ट को डिजाइन करने के लिए $4 मिलियन का फंडिंग मिला एंड 27 जून 2019 को ड्रैगन फ्लाई मिशन को भी अप्रूवल मिल गया। ड्रैगन फ्लाई पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल को चेकआउट करो, आपको काफ़ी सारे मिशन के ऊपर वीडियो मिल जाएगी। If you are interested in space exploration, then this channel is gold for you. Leave your thoughts below about this mission. Thank you for watching till the end.